लोगों ने विश्वास के आगे अंध लिख दिया, अंधविश्वास। विश्वास का अर्थ दोनों आंखों से अंधे हो जाना नहीं है। विश्वास का अर्थ है तीसरे नेत्र को प्राप्त होना। गौरी श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान शंकर विश्वास का। देखिए, जब विश्वास शब्द आता है तो बहुत से लोग बहुत प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। अंधविश्वास, जो नेत्र तुमको मिले हैं प्रकृति के, उससे बात नहीं बनेगी, विश्वास उससे नहीं बनेगा। विश्वास का अर्थ है तीसरे नेत्र को प्राप्त होना, उसे खोलना होगा। ये तीसरा नेत्र क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सच्चाई की कसौटी, अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां सत्य को जान लेने के बाद कोई हिला डुला नहीं सकता, यानी अडिग स्थिति, प्रलयंकारी स्थिति। प्रलय आ जाए लेकिन वो सब और प्रलय कर देगा, स्वयं अडिग रहेगा। या यूं कह लीजिए कि ऐसी ज्वाला जो असत को नष्ट करने की क्षमता रखती हो, यह तीसरा नेत्र है। सरल भाषा में जिसको जानना है उसको ऐसा जान लेना कि उस जानने वाली अवस्था को कोई किसी भी प्रकार से बदल ना सके। पूर्ण स्वीकार कर लिया है, अब कोई बदल नहीं सकता। इस अवस्था को कहते हैं विश्वास। यही है तीसरा नेत्र। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई बोली, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक तुम जानोगे नहीं, विश्वास होगा नहीं। और जिस क्षण विश्वास हो जाएगा, जान लिया, और विश्वास हो जाने पर ही प्रीति प्रारंभ होगी। जब तक विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं हो सकती। विश्वास, देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर जी विश्वास के रूप हैं और गौरी या सती श्रद्धा का रूप है। अब मैं आप लोगों को उस प्रसंग से परिचित कराती हूं। सुना होगा आप लोगों ने कई बार, जब भगवान शंकर सती को प्रभु राम का चरित्र सुना रहे और उसी बीच सती को संशय हो जाता है। यहां पर हम संशय नहीं बोलेंगे क्योंकि सती श्रद्धा का रूप है गोस्वामी जी के अनुसार, तो आप कह सकते हैं कि सती को जिज्ञासा हुई। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब बोध हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, जब जान लेते हैं, तो जानने की पूर्णता को ही विश्वास कहते हैं। ज्ञान की पूर्णता को ही विश्वास कहते हैं। आपका जानना पूर्ण नहीं है, यदि आपका जानना विश्वास में परिणत नहीं हुआ, तो फिर वो संशय है, वो डाउट है। आप संशय अवस्था में रहेंगे जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। जब तक पूर्ण किसी चीज को जान नहीं लेंगे, तब तक संशय बना रहेगा, डाउट बना रहेगा।
उस अवस्था को कहते हैं संशय की अवस्था। वो वहां विश्वास नहीं आ सकता। तो सदा ध्यान रखें, जानने की पूर्णता या ज्ञान की पूर्णता का नाम है विश्वास। तो सती की अवस्था है जिज्ञासा। क्या संशय, क्या जिज्ञासा है? प्रभु राम को सीता जी के अन्वेषण में रोते हुए, क्रंदन करते हुए देख रहे हैं भगवान शंकर भी और सती जी। अब यहां देखिए दृश्य क्या है। दृश्य ऐसा है कि साक्षात ब्रह्म अल्पज्ञ की क्रिया कर रहा है, घोर अल्पज्ञ की। अब देखिए यहीं पर विश्वास की परीक्षा है। अब यदि पूर्ण विश्वास नहीं है तो ब्रह्म के इस क्रिया को देखना और डगमगा जाना यथेष्ट है। सामने दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म अल्पज्ञ, वो ब्रह्म नहीं जानता क्या सीता जी कहाँ है, रो रहा है, अन्वेषण कर रहा है, खोज रहा है। तो यथेष्ट है इतना नेत्रों से देख के समझ लेना कि ये ब्रह्म नहीं। तो यदि शंकर जी को पूर्ण विश्वास ना होता, यानी पूर्ण ज्ञान होने पर जो विश्वास हो गया है वो ना होता, तो उनको भी संशय हो जाता। भगवान शंकर ब्रह्म की इस क्रिया को देख के भी जय सच्चिदानंद जगवंदन कह रहे, अर्थात ऐसा जान लिया है कि अब आंखें मूंद ली, क्योंकि अब कुछ देखना ही शेष नहीं, क्योंकि हमने जान लिया है। अब ये नेत्र से नहीं देख रहे भगवान शंकर, अंदर वाले नेत्र से, त्रिनयन है वो तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। तीसरा नेत्र मैं यहां से नहीं बोल रही हूं, वो ज्ञान का नेत्र, उस नेत्र से देख रहे हैं, वो विश्वास। इसीलिए शंकर जी विश्वास का प्रतीक, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सती को देखिए, सती को क्या हुआ? उन्हें संशय हो गया। क्यों? सती दक्ष की पुत्री है, इसीलिए उन्हें अपनी दक्षता का अहंकार है, अपनी बुद्धि का अहंकार है कि मैं बहुत बुद्धि में दक्ष हूं, दक्ष की पुत्री हूं, स्वाभाविक है। तो अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है। इसीलिए देखिए उनके सती की ज्ञान की प्रणाली का आधार क्या है? सती की जानने की प्रणाली का आधार क्या है? उसके ये सामने के दो नेत्र बस। शंकर जी जिस नेत्र से देख रहे हैं उस नेत्र से सती नहीं देख रही। उनका आधार है ये जो सामने दिख रहा है। तो सामने क्या देख रही है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीय अभेद, सो की धरि दे जाहि न जानत वेद। ये कैसे ब्रह्म है? ये जन्म लेते हैं, ये 6 फीट के हैं, परम सुंदर है। ये इन नेत्रों से देख रही है सती और संशय कर रही। समझाने का प्रयास किया भगवान शंकर जी ने, लेकिन अपनी बुद्धि का अहंकार है। तो क्या किया फिर? विचार कर लिया परीक्षा लेंगे। गई परीक्षा लेने, स्वयं जानकी जी का रूप धारण करके परीक्षा ली। निष्कर्ष आपको पता ही है, भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया, माता कह के पुकारा, वंदन किया और सती को
सत्य का बोध हो गया, अर्थात सच्चाई क्या है ये जान लिया कि नहीं नहीं ये भगवान ही है, और परिणाम भी देख लिया। देखिए सती की अवस्था क्या है। सती को अपनी बुद्धि का इतना अहंकार कि वो शंकर जी की बात भी नहीं मान रही, शंकर जी की बुद्धि से नहीं चल रही है, जबकि जानती है शंकर जी सर्वज्ञ हैं। अब सच्चाई का पता चल गया कि वो राम है, वो भगवान है। परिणाम भी सामने है कि मैंने क्या किया, जानकी जी का वेश बना लिया। उनको बड़ा खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। अब पहुंचकर फिर क्या कर रही है, फिर शंकर जी से कह रही है कछु न परीक्षा लीन गोसाई। फिर असत्य भाषण, ध्यान दीजिएगा। जब सामने देख लिया कि ये भगवान है, परिणाम भी देख लिया, इसके बाद भी क्या आप भूल रही है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ है? आप परीक्षा ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, आपने क्या क्या किया है, ये सब भगवान शंकर को पता है। तो क्या ये आप भूल गई? असत बोल रही है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यहां गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं जीवों को कि देखो, यदि तुम में जिज्ञासा है तो जिज्ञासा होने पर यदि सत्य सच्चाई का भी ज्ञान हो जाए प्लस परिणाम भी तुमको पता चल जाए तो भी ये ना समझना कि सत्य का बोध हो जाएगा। वो ये बताना चाहते हैं कि जिज्ञासा प्लस सच्चाई का बोध प्लस परिणाम प्लस श्रद्धा। जिज्ञासा है और श्रद्धा नहीं है तो सच्चाई भी पता चल जाए तो बात नहीं बनेगी, परिणाम सामने आ जाए तो भी बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब जिज्ञासा के साथ श्रद्धा हो। इसीलिए सती जी ने क्या किया, अपने उस शरीर को जो दक्षता वाला था उसको भस्म किया, नष्ट किया, और दूसरा नवीन देह ग्रहण किया। उस नवीन देह में दृढ़ता है प्लस निष्ठा है। पहले देह में, सती वाले देह में दक्षता का प्राधान्य है, उसको नष्ट किया। नवीन देह में दृढ़ता एवं निष्ठा का प्राधान्य है, इसीलिए वो शैलजा कहलाई। शैलजा जिसमें निष्ठा हो, जिसमें दृढ़ता हो, तब जाकर वो विश्वास बन सकता है। वरना दक्ष होने से, दक्षता होने से विश्वास आ जाए ये जरूरी नहीं हो सकता। तो श्रद्धा कंपलसरी है, तभी विश्वास होगा। और विश्वास क्या है? पूर्ण ज्ञान हो जाना। अपूर्ण ज्ञान विश्वास नहीं दिला सकता। विश्वास का मतलब अब कुछ जानना शेष नहीं है, अब तुम जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कार्य करो हम अडिग हैं। जो अवस्था भगवान शंकर की है, प्रभु राम के साधारण लीला को उसको कहते हैं विश्वास।